आज हम एक टॉपिक मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है, व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन थ्री फेयर डाइस आर टॉस्ड। Sorry, three fair coins are tossed. What is the mathematical expectation of the number of heads when three fair coins are tossed? और इसका बी पार्ट है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ फेलियर्स preceding the first success in the infinite number of independent trials with constant probability of success. Let us check its solution. First of all, a part, let the random variable x represent the number of heads when three fair coins are tossed. Then x has the following probability distribution. x की वैल्यू 0 अगर हमारे पास कोई हेड नहीं आता, 1 हेड आता है, 2 हेड आते हैं या फिर 3 हेड आते हैं। ऐसी सूरत में हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी 0 के लिए 1/8 और 1 के लिए 3/8, 2 के लिए 3/8 और 3 के लिए 1/8। यानी अगर इसकी सैंपल स्पेस में अरकान की तादाद 8 हो, क्योंकि एक कॉइन के लिए हेड एंड टेल 2 रिजल्ट होते हैं, तो ये 3 के लिए 8 रिजल्ट होंगे। 2 रेज़ पावर 3। पहली दफा जब तीनों फेयर कॉइन्स टॉस किए गए, कोई हेड नहीं आया, ये आप देख रहे हैं तीनों टेल हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी हमारे पास। और अगर 2 हेड है, तो फिर वो 3/8। और अगर हमारे पास 2 हेड्स आते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/8। और अगर तीनों हेड आते हैं तो वो एक मतलब चांस है उसकी 1/8। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ द एक्स इज x into f of x 0 into 1/8 plus x2 into f of x2, x2 1 है, f of x2 3/8 plus x3 f of x3 x4 into f of x। जब ये सब रिजल्ट को किया गया, सॉल्व किया गया, 12/8 आता है। आफ्टर डिवीजन इट विल बिकम 1/5, 1.5। It should be noted that expected value of x is 1/1.5, which is not an integer and not any value x could actually have. So it means that if experiment of tossing 3 coins is repeated a very large number of times, we expect on the average to get 1.5 heads. अगर लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट किया जाता है एक्सपेरिमेंट, तो हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, वो भी पॉइंट में जा सकती है। आइए अब दूसरा इसका पार्ट मुलाहाजा करते हैं। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ फेलियर्स
preceding the first success in an infinite number of independent trials, constant probability of success. Let random variable x denote the number of failures preceding the first success. Then as x takes the value, अब x को क्या क्या वैल्यू है, 0, 1, 2, 3, so on. Respective probabilities क्या हो सकती हैं, p, q square p, q p, so on. Where q कैसे आएगा, 1 minus p. अब expected values of x का फार्मूला x1 into f of x1 plus x2 into f of x plus x3 into f of x plus so on. x1 0 है जबकि प्रोबेबिलिटी p है, ये हमें नजर आ रही है, प्लस x2 1 है, f of x2 qp है, x3 हमारे पास 2 है और f of x3 q स्केयर है. फिर लाइकवाइज इसी तरह 3 into q3p प्लस सो ऑन. यहाँ ये तो जीरो हो जाएगा, ये जो बाकी टर्म्स बचती हैं उसमें से आप QP को कॉमन कीजिए. QP कॉमन करने के बाद 1 प्लस 2Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस 1. अब यहाँ QP, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है ब्रैकेट के अंदर, ये बायनॉमियल एक्सप्रेशन एक ओपन है, बायनॉमियल थ्योरम लगा हुआ है, तो इसे एक्सपेंशन को जब क्लोज करें 1 माइनस क्यू रेज पावर माइनस 2 है, तो क्यू पी 1 माइनस क्यू किसके इक्वल होगा, पी के इक्वल. इस इक्वेशन से आप मुलाजा. अब यहाँ पी की वैल्यू -2 है, इसे डिनोमिनेटर में ले जाए, पी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वो इस एक पी से कट जाएगा, जो बाकी हमारे पास बचेगा वो क्या आ जाएगा, क्यू पी आ जाएगा. दैट विल बी क्यू पी. तो ये हमने एक प्रॉब्लम के तहत, एक प्रॉब्लम के साथ इसको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के कंसेप्ट को समझने की कोशिश की है. उम्मीद है कि आपने इसको फॉलो किया होगा. मजीद हम कुछ और प्रॉब्लम भी करेंगे ताकि इनका आइडिया हमारे पास क्लियर होकर आ जाए और हम ये समझ सकें कि एक्सपेक्टेशन के प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं. मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, आई होप आपने इसे समझ लिया होगा और इस प्रॉब्लम को भी फॉलो कर लिया होगा. आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही.